हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूं जिसके बारे में कंसिस्टेंटली चैनल के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं। नाउ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैम, सारे स्टूडेंट्स 2026 के लिए तैयारी नहीं कर रहे आरएस एग्जाम की। सही बात है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में हैं, और वो 1-2 साल लगाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, और उसके बाद में 27 की कोई वैकेंसी आती है, 28 में अगर आती है तो उनके लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, उस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो मैम, हमें जरूरी थोड़ी है कि हम डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाएं या फिर अभी से हम मॉक टेस्ट देने लग जाएं तो कुछ हमारे बारे में बात करें। ठीक है, एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स पहले यूज कर चुके हैं और उन्होंने 2025 का एग्जाम क्रैक किया। कैसे किया? 2021 से तैयारी कर रहे थे, कुछ दो स्टूडेंट्स हैं जो 22 से तैयारी कर रहे थे, राइट? तो देखते हैं कि उन्होंने क्या यूज किया। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसको नहीं भी कर पाए, बट डिपेंड करता है आप किस टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं, किस डेप्थ में आप स्टडी कर रहे हैं, कितना रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट हैं अपनी पढ़ाई को लेके, और किस तरह से सब्जेक्ट्स को मैनेज कर पा रहे हैं। ओके, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। बट बिफोर दैट मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं, 2026 के एग्जाम को देना चाहते हैं, और आपकी कुछ तैयारी हो चुकी है, कुछ आपने सिलेबस कवर कर लिया है, तो फिर अपने आप को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई हैव ब्रॉट 2 पासेस फॉर यू, आरएस प्री का एंड पास प्रो का। इसमें क्या है, अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, एग्जाम देना है, आपकी क्या तैयारी है उसको टेस्ट करना है, तो मेरे पास में पासेस हैं, इनको यूज करो, टेस्ट सीरीज लो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल हैं, इसके अलावा जो मिक्स टेस्ट होते हैं वो भी अवेलेबल हैं। आंसर कॉपी वगैरह आपको दी जाएगी, मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को आंसर राइटिंग भी चेक करनी है, मेंस की क्या मेरी सिचुएशन है उसको भी मेरे को इंप्रूव करना है, चेक करना है, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। इसके अलावा अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल करो, सबमिट करो। वो नहीं करना है तो एक फोन नंबर भी है, फोन नंबर फ्लैश कर रहा है, उस पर कॉल करो एंड आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मैम 2027 और 28 में अगर कोई वैकेंसीज आती हैं और मैं उसकी तैयारी करूं तो मैं कैसे तैयारी करूं? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी आप अंडर एज होगे, मे बी आपकी तैयारी इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, वट एवर बी द केस, देखते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। हर तैयारी, हर एग्जाम को स्टार्ट करने के लिए एक काम आपको जरूर करना पड़ता है, एंड दैट इज टू चेक द सिलेबस, राइट? आपके पास में आपका सिलेबस कैसा है, आपने कितनी तैयारी करी है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको जरूरी है इसका, आरपीएससी की वेबसाइट पे जाओ या फिर आरएस ओनली की वेबसाइट पे जाओ, जो भी सिलेबस आपके एग्जाम का दिया हुआ है वो यहाँ पर अपडेटेड अवेलेबल हो जाएगा। सिलेबस लो, सिलेबस को करो प्रिंट। ठीक है, सिलेबस का करोगे प्रिंट, और जो सब्जेक्ट्स हैं उन पेजेस को अलग अलग रखो। ऐसे मत रखो कि बस ठीक है ये 6 पन्नों का एक प्रिंट आपने प्रिंट आउट ले लिया और बस आपके टेबल के ऊपर रखा हुआ है। डोंट डू दैट। ठीक है, फर्स्ट पेज पे हिस्ट्री का होगा, सेकंड पेज पे पॉलिटी का होगा, थर्ड पेज पे आपका इकोनॉमिक्स होगी या फिर आपका ज्योग्राफी होगा, फोर्थ पेज पे आपके जो मैथ्स एंड रीजनिंग है वो होंगे, व्हाटएवर। तो आपने अपने सिलेबस को प्रिंट कर लिया। सिलेबस के अंदर एक एक वर्ड में कंटेंट दिया हुआ है कि वो आपसे क्या पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करूं, ठीक है, तो ज्योग्राफी के अपन 3-4 भागों में इस सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी होती है, ओशियनोग्राफी होती है, उसके अलावा आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है। तो इस तरह से अपन ने ज्योग्राफी के सिलेबस को अलग से डिवाइड कर लिया। अब आपको चाहिए मटीरियल टू स्टडी। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? आपने स्टडी किया सिलेबस, आपने निकाल लिया अपना एग्जाम का सिलेबस। ओके, जब तक जो लेटेस्ट सिलेबस अवेलेबल है उसी पे अपन को रहना है। 9 जनवरी 2026 को आरपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है ना कि 27-28 में जो वैकेंसीज आएंगी उसमें भी यही सिलेबस होगा या चेंज होगा। नहीं है कंफर्म, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं है तब तक यही सिलेबस रहने वाला है। ओके, राइट। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या लिया? सिलेबस डाउनलोड करके प्रिंट कर लिया। सेकेंड स्टेप, आपको चाहिए स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल के 2-3 सोर्सेज हो सकते हैं और उन पे थोड़ी सी अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए सबसे पहले तो आपको प्राइमरी सोर्स चाहिए, बुक्स। ओके, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही एसोसिएटेड हूं, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूं कि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुक्स के ऊपर आपको रिलाय नहीं करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, जो भी सिलेबस है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करके हम आपको बताते हैं कि भाई आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, राइट? लेकिन जो भी पढ़ने को आपको सिलेबस में दिया हुआ है, कभी कभी उसका रूट, जो उसका कोर है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो किसी दूसरे टॉपिक के साथ में एसोसिएट हो सकता है, जो कि जरूरी नहीं कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड हो। वो चीज आपको बुक्स में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक है जीसी लियोंग या फिर सविंदर सिंह, या फिर सविंदर सिंह, जीसी लियोंग और मजीद हुसैन, राइट? ये 3 बुक्स एब्सोल्यूट बेस्ट हैं अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो। जहां तक बात आती है अपने इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए अपने पास में रमेश सिंह है,
मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो स्पेक्ट्रम बढ़िया है ना, सतीश चंद्रा मिडिवल हिस्ट्री, इस तरह से बुक्स बहुत अवेलेबल हैं। किसी एक सब्जेक्ट के लिए कोई एक बुक खरीदो, सारी बुक्स नहीं खरीदनी है, सब्जेक्ट के लिए एक बुक, ठीक है, मोर देन इनफ है। स्टडी मटेरियल, अपना कोर स्टडी मटेरियल जो होता है वो मार्केट में अवेलेबल जो भी बेस्ट बुक्स हैं उनसे ही इकट्ठा होगा। इसके बाद में अगर आप कोचिंग से एसोसिएटेड हो तो कोचिंग के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, कोचिंग की बुक्स भी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो और भी अच्छा है, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है, चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक, ठीक है। बट आपका केक फिर भी क्या होगा, आपकी बुक्स होंगी, ठीक है। तो आपने स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया। अब आपको थर्ड स्टेप करना है नोट्स मेकिंग एक्सरसाइज। अब ये जो नोट्स मेकिंग एक्सरसाइज होने वाली है इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको नोट्स बनाने हैं इन बुक्स से, जो आपने बुक्स खरीदी हैं उनसे। बुक्स से अगर आप नोट्स बनाओगे तो जो चीज आपको समझ में आ रही है वो भी आपके नोट्स में आ जाएगी, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है आपने बस उसको कंप्रेस कर दिया बिकॉज आपको पता है कि ये मुझे रेफरेंस अदरवाइज काम आएगा, उसको भी आपने नोट्स में लिख लिया, राइट। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरीली नोट्स कहाँ से बनेंगे, बुक्स से बनेंगे। नोट्स बन गए, वेरी गुड। जब आपने नोट्स बना लिए हैं तो उन नोट्स की शक्ल कैसी होगी इस पे बात कर लेते हैं। आपको, क्योंकि आपके पास में बहुत सारा टाइम अवेलेबल है, 2026 का एग्जाम आ जाए, नोटिफिकेशन चाहे 3 महीने बाद है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पास में 2026 टारगेट नहीं है, आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर है, तो आपके पास में टाइम की कोई कमी नहीं है, आपके पास में अच्छा खासा टाइम अवेलेबल है। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आप डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाओ। जब आप डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाते हो तो आप एक तरह से खुद के लिए क्लास शेड्यूल कर रहे हो, राइट। जैसे कोचिंग में होता है, आई एम टीचिंग ओवर हियर, स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं और वो क्लास की तरह नोट्स बना रहे हैं, ये मैं बोल रही हूँ डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाओ। डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने का लेकिन मतलब ये नहीं है कि जो बुक में लिखा है वो आपने एज इट इज छापना शुरू कर दिया, फिर बुक रखी है ना, फिर नोट्स क्यों बना रहे हैं, बुक रखी है, राइट। डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने का एक तरीका है और वो तरीका आज अपन देख लेते हैं। सिंपल सी चीज देखते हैं। आपके पास में ये बुक है, मोटी बुक है, बुक्स बहुत मोटी होती हैं, लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम तो इतनी मोटी आएगी, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ल्यूसेंट लोगे तो वो भी अच्छी खासी थिकनेस की बुक है, राइट, थिक बुक है। तो आपके पास में बुक अवेलेबल है, राइट। तो बुक की शक्ल कैसी होती है, यहाँ पे एक फोटो बनी हुई होगी, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा, उसको यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में भी लिखा हुआ होगा, फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ होगा, यहाँ पर एक कोई फन फैक्ट लिखा हुआ होगा। इस तरह से बुक्स होती है, यहाँ से चैप्टर का नाम शुरू हो रहा है, यहाँ से चैप्टर की डेफिनेशन शुरू हो गई है, यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर कोई फोटो है, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई एंड में टैबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसी तरह से होता है, जितनी अच्छी बुक दिखती है उतना ज्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा डिटेल में अवेलेबल है। डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ समझना है, फैक्ट इकट्ठा करना है और उसको नोट्स बनाने हैं। नोट्स दो तरीके से बनते हैं, एक तो बनते हैं डिस्क्रिप्टिव नोट्स, दूसरे बनते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मैंने पहले क्लास में बताए हुए हैं, आज अपन बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव नोट्स की, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपको अच्छा टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने का, इन डेप्थ स्टडी करने का, तो करते हैं अपन। डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है एक A4 शीट का पेपर, ये रही आपकी A4 शीट। जब अपन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो मैंने बताया कि आप A4 शीट को 4 भागों में डिवाइड कर लो और एक हेडिंग लिखो, 3-3 4-4 उसके बारे में पॉइंट्स लिखो, आपके नोट्स बन गए, राइट। डिस्क्रिप्टिव नोट्स का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होने वाला है। सिंपल सी चीज है, आप अपने पेपर को 2/3 भागों में डिवाइड कर लो, दिस इज 1/3, दिस इज 2/3। अब जरूरी नहीं बिल्कुल स्केल से नाप के करो, बट हाँ अंदाजे के अनुसार थोड़ा हाफ से कम स्पेस रख सकते हैं, इधर लेफ्ट साइड में और इधर। नाउ इधर लिखो टॉपिक का नाम, ठीक है। टॉपिक की जो भी डेफिनेशन है, जो भी उस टॉपिक का मीनिंग है, उसको आप अपने शब्दों में, बुक से एज इट इज नहीं उठाना, अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर टॉपिक लिख लिया, उसके जस्ट नीचे उसको लिखो उसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। फिर लिखो उसका एग्जाम्पल, उसकी डेफिनेशन लिख ली, उसका एग्जाम्पल लिख लिया, कोई अगर एक्सेप्शन है उस रूल का तो वो लिख लिया, और यहाँ पर लिखो अपना खुद का ओपिनियन। जब आप ओपिनियन लिखते हो तो ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझो कि भाई आपने ज्योग्राफी के बारे में कोई चीज लिखी है और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उस तरह के ओपिनियन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओपिनियन की बात कर रही हूँ कि जो आपने अभी ऊपर लिखा है क्या वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मैम मुझे समझ में आ गया या नहीं, सिंपल सी चीज है, इस ओपिनियन में जो भी आपने लिखा है ना, अभी तक 5-6 लाइनें लिख ली आपने, उनको समराइज करके 2 लाइनों में लिख लो, 2 सेंटेंसेस में इन 3-4 चीजों को समराइज करके यहाँ लिख लो, यही आपका ओपिनियन होगा। आपके टॉपिक का टेक्निकली क्रक्स यही है। अब इस 1/3 एरिया में क्या करेंगे, यहाँ पर बनाओ आप इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स, एग्जैक्टली इसी टॉपिक के, और देख के बनाओ, जो यहाँ पर लिखा है ना, इस बुक में से देखा तो आपने डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाए, डिस्क्रिप्टिव नोट्स को देख के आप शॉर्ट नोट्स बनाओ।
एक ही पेज में ये दोनों काम करो। अब जरूरी नहीं कि कोई एक टॉपिक जो आप कर रहे हो वो एक ही पेज में खत्म हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, बट इट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक पेज में कंप्लीट हो जाए, बट इट्स ओके कि अगर ये एक पेज में कंप्लीट नहीं होता है और नेक्स्ट पेज में जाता है तो हमारे पास में टाइम है, हम ये एक्सरसाइज बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं ना। बहुत कलरफुल पेन यूज कर रहे हो, बहुत सारी लाइंस और डायग्राम्स और पेंसिल्स और हाइलाइटर्स यूज कर रहे हो, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली आपको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे और आपके नोट्स मजाक बन के रह जाएंगे। ये नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि जब आप फाइनली उस ईयर में पहुंच जाओगे जिस ईयर में आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, तो यही डिस्क्रिप्टिव नोट्स और उसी टाइम के लिखे हुए शॉर्ट नोट्स आपके रिविजन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है, एग्जाम को देखना है कैसा एग्जाम होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स लेनी है और नोट्स बनाने हैं। मैम मुझे पहली बार पता चला कि मैं आरएस एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाला हूं, मैंने तैयारी पहली बार स्टार्ट करी है, मैं पहली बार ही इस बारे में अप्रोच कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि एग्जाम पहले कैसा आता था। कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी नहीं देखने हैं, इट डज नॉट मेक सेंस राइट नाउ, क्योंकि आपका एम 1-2 साल बाद का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम तब देखते हैं जब हमें रिवीजन करना होता है या फिर जब हम कम टाइम पीरियड में बहुत सारी पढ़ाई करना चाहते हैं, ताकि हमें पढ़ाई की प्रायोरिटी का पता चल जाए, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि जितनी ज्यादा बार वो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मैं उसको उतना ही पुख्ता तरीके से पढ़ लूं। वो चीज अभी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में टाइम है, आप अपना बेस तैयार करो, सब्जेक्ट्स का कोर तैयार करो। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली राजस्थान हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पॉलिटी, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे नहीं आते, एक्चुअली पॉलिटी को राजस्थान एग्जाम्स जो है, आरएस एग्जाम जो है, वो थोड़ा सा मॉडरेटली या टिपिकली डिफिकल्ट एग्जाम में क्वेश्चंस ही पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। ज्योग्राफी बहुत इजी है लेकिन बहुत स्कोरिंग है। साइंस एंड टेक वेरी इजी, करंट अफेयर्स बेस्ड है, स्कोरिंग है। ये काम करो। नाउ मैम करंट अफेयर्स की तो हमने बात ही नहीं की। यस, हमने करंट अफेयर्स की बात इसलिए नहीं की क्योंकि डेली करंट अफेयर्स आरएस एग्जाम को अगर आप टारगेट ले रहे हो तो 1-2 साल बाद के लिए अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक जानकारी भी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, राइट? वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, पौंडीचेरी में, आसाम में, यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे। तो एक बेसिक प्रोसेस आपने न्यूज में देखा है, वो आपको आता है। जब आप पॉलिटिक्स पढ़ोगे, अपने सोर्स मटेरियल से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो वैसे भी आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ोगे। तो इस करंट अफेयर्स की अभी एक्चुअली जरूरत है नहीं। कोई नया अपॉइंटमेंट वगैरह होता है तो ये इतना पुराना हो जाएगा आपके 27-28 के एग्जाम के टारगेट के लिए कि वो वैसे करंट अफेयर्स के रूप में नहीं देखा जाता। ठीक है, तो न्यूज करंट अफेयर्स एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, 5-6 महीने बाद, 8 महीने बाद शुरू करना चाहो कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर सकते हो। इस तरह से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, सो एब्सोल्यूट बिगिनर हो, कभी पहले नहीं पढ़ाई करी है, मैम बचपन से इच्छा थी लेकिन मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है, कोई और भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अदरवाइज एक फोन नंबर फ्लैश कर रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल करो, गूगल फॉर्म भरो, पासेस लो फॉर दो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, कर रहे हैं और 26 का एग्जाम देखना की सोच रहे हैं। ठीक है, चलो और किसी सेशन में मिलते हैं। कोई और क्वेश्चन होता है तो प्लीज राइट इट डाउन एंड आई विल एड्रेस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।